ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से, वर्ल्ड कप से, जहां पर भारत ने शानदार जीत हासिल की है और पुणे में आज भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। 7 विकेट से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की है। 257 रन का टारगेट था भारत के खिलाफ। भारत को 257 बनाने थे, जिसे बहुत शानदार बल्लेबाजी के जरिए भारत ने स्कोर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से जरूर चुके, 48 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन एक फ्लाइंग स्टार्ट देने में रोहित शर्मा कामयाब रहे। बहुत शानदार बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की। 48 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। थोड़े से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 रन से अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन विराट कोहली जो उतरे वो बिल्कुल नहीं चूके। सेंचुरी भी बनाई और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही मैदान से वापस लौटे और इस जीत में उनका साथ निभाया केएल राहुल ने, जो कि 34 पर नॉट आउट रहे। भारत की वर्ल्ड कप में ये लगातार चौथी जीत है। एक के बाद एक जीत भारत हासिल करता जा रहा है और अंक तालिका में भारत टॉप पर बना हुआ है। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही भारत की तरफ से, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो। बांग्लादेश को 256 रनों पर लिमिट किया भारत ने। हालांकि एक फ्लाइंग स्टार्ट बांग्लादेश को भी मिली थी। 93 रन पहले विकेट के लिए साझेदारी की बांग्लादेश के ओपनर्स ने, लेकिन उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पर भारत के गेंदबाजों को विकेट मिलते रहे और 256 रन पर रोक दिया बांग्लादेश को। और उसके बाद जब भारत की टीम बैटिंग करने उतरी तो बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। 88 रनों की साझेदारी हुई रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच। रोहित शर्मा 48 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली उतरे और विराट कोहली और शुभमन गिल ने बहुत अच्छे तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। आपको एक और खास बात बता दूं मैं कि शुभमन गिल इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बैटिंग की। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 16 ही रन बना पाए थे, हालांकि वो 16 रन भी 4 चौकों की मदद से सामने आए थे। और यहां बहुत आतिशी अंदाज में बैटिंग करते हुए शुभमन गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और एक फाइन टच में नजर आए। शुभमन के आउट होने के बाद फिर केएल राहुल उतरे। हालांकि श्रेयस अय्यर भी मैदान पर थे, लेकिन वो छोटी पारी उन्होंने खेली। 19 रन बनाए थे श्रेयस अय्यर ने, लेकिन फिर केएल राहुल जब उतरे मैदान पर तो केएल राहुल विराट कोहली का आखिर तक उन्होंने साथ निभाया। 34 पर नॉट आउट लौटे। और सबसे खास बात, जो विराट कोहली ने आज अपने वनडे क्रिकेट करियर का ये 48वां शतक, 48 सेंचुरी लगाई है। ये 48वां शतक बनाने में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो केएल राहुल ने भी बड़ा योगदान दिया है। वो भी बहुत खामोशी से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहे, किसी भी तरह की जल्दबाजी उन्होंने नहीं दिखाई और इसी का नतीजा है कि विराट कोहली वनडे मैचेस में अपना 48वां शतक लगाने में कामयाब रहे और अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से सिर्फ 1 सेंचुरी पीछे है। 1 सेंचुरी लगाते ही विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज के रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं। और इस वक्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी के पास कुछ आंकड़े भी हैं। आंकड़े हमेशा उनके पास रहते हैं क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं मनोज जी, लेकिन आंकड़ों से इतर बहुत शानदार जीत, बहुत कमाल की ये जीत और वर्ल्ड कप में चौथी लगातार जीत। ये मुझे लग रहा है कि अब ये जीत का सिलसिला थमेगा नहीं और वर्ल्ड कप लेकर ही लौटेगी टीम इंडिया। ये एक हिंदुस्तानी का दिल बोल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल भारतवासियों की यही दुआ है और जीत का चौका उसके मायने बहुत होते हैं, अलग होते हैं। और जिस तरह से आज खेली है टीम, आपका जो टॉप ऑर्डर है उसने बिल्कुल निराश नहीं किया, चाहे वो शुभमन गिल के साथ में रोहित शर्मा की पार्टनरशिप हो और बेशक ये पार्टनरशिप में अपने अंदाज में ये खेलती हुई दिखी है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि पिछले मैचों में जो है बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के क्या हाल हुए हैं, हाल बेहाल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि आज गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही थी बाद में। जितनी कंडीशंस पहले खेलने के अनुकूल थी वहाँ फ्लड लाइट में उतनी अनुकूल नहीं रह गई थी। तो ऐसी स्थिति में रोहित का अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना काबिले तारीफ था। और उसके बाद विराट की जो 2 भागीदारियां रही, एक छोटी भागीदारी, एक बड़ी भागीदारी। छोटी भागीदारी उनकी श्रेयस अय्यर के साथ, वहां पर भी उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ती गई उनके शॉट्स भी देखने को मिले। बहुत लेट खेले और ना सिर्फ वो लेट खेले, कवर ड्राइव उनके बहुत ही लाजवाब थे और निश्चित तौर पर उन्होंने वाकई दिल जीत लिया। और जो 4 छक्के उन्होंने लगाए, खास तौर पर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, जहां वो फंसते हुए नहीं दिखे, ये अपने आप में बड़ी विशेष बात थी। बिल्कुल मनोज जी, अब दिल की बात तो हमने कर ली, अब जरा कुछ आंकड़ों की बात भी कर लें। आपके पीछे कुछ आंकड़े हैं, जरा आंकड़ों के जरिए आप समझाइए कि क्योंकि आंकड़े भी क्रिकेट में उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि इमोशंस।
और आंकड़ों के मामले में भी टीम इंडिया इस वक्त बिल्कुल सबसे आगे दिख रही है, फिर चाहे हमारे बल्लेबाज हों या गेंदबाज हों, हर डिपार्टमेंट में बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप आंकड़े दिखाइएगा और मैं बिल्कुल एक एक करके उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ये मेहदी हसन मिराज जो है उन्होंने 10 ओवर किए, 47 रन दिए हैं और जिस तरह का उनका अंदाज था आज, ये एक ऐसे बॉलर हैं, मुझे बांग्लादेश का टीम प्रबंधन का बिल्कुल समझ में नहीं आता। जो दूसरे मेहदी हसन है वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 विकेट भी चटकाए थे, इनाम में उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। और इनको क्योंकि ये यूटिलिटी प्लेयर हैं, 8वें नंबर पर एक मौके पर भारत के खिलाफ सेंचुरी भी बना चुके हैं, इनको टीम में इसलिए जगह दी जाती है। ठीक है, बॉलिंग उनकी ठीक ठाक रही है, लेकिन मुझे लगता है दूसरे मेहदी हसन होते तो शायद स्थिति और बेहतर होती। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हालांकि बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं वो अच्छे गेंदबाज, मैंने कई मरतबा देखा है उनको अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, लेकिन आज जिस तरीके की बैटिंग थी, मुझे लग रहा है कि जब रोहित, विराट और शुभमन आपके सामने बल्लेबाजी कर रहे हों तो फिर कोई भी बॉलिंग अटैक बौना साबित होता है, और एग्जैक्टली आज वही हुआ बांग्लादेश के गेंदबाजों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। मुस्ताफिजुर रहमान हो या अभी देखिए, जैसे मुस्ताफिजुर रहमान के आप आंकड़े देख लीजिएगा, 5 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जो 3 जीतों की हम बात करते हैं, एक जीत का ये महानायक था, 5 विकेट इसने भारत के खिलाफ चटकाए थे मुस्ताफिजुर रहमान ने। बहुत लंबा इनके पास तजुर्बा है और जिस तरह से ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और शुरुआती ओवरों में जिस तरह से इनकी गेंदें अंदर की तरफ आती हैं, खासकर रोहित शर्मा के लिए बहुत परेशानी का सबब बनती हैं। लेकिन आज रोहित शर्मा भी उनको बहुत अच्छे तरीके से खेले। शुभमन गिल ने तो खैर एक तरह से बाहर लगा दी, लगातार उन्होंने 3 बाउंड्री 1 ओवर में लगाई। लेकिन मनोज जी, आज का सबसे कमाल आंकड़ा अब है आपके पीछे। जी हाँ, बिल्कुल। विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली ने तो आज दिल जीत लिया। 97 गेंदों पर जो 103 रन की पारी लेट खेले, बैकफुट पंच उनके बहुत ही काबिले तारीफ थे। और तो और जिस तरह से नसुम जो कि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और कहा जाता है कि विराट कोहली लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने बहुत फंसते हैं, बहुत बार आउट हुए हैं, लेकिन आज लेफ्ट आर्म स्पिनर की उन्होंने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि 2 छक्के उन पर जड़ दिए और उसके अलावा हसन महमूद पर भी उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए। शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल जो है आज मुस्ताफिजुर रहमान पर जिस तरह से इन्होंने 1 ओवर में 3 चौके लगाए, अपने इरादे इन्होंने जाहिर कर दिए, और जिस तरह से जिस अंदाज में फिर स्ट्राइक रोटेट भी इन्होंने की और कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। सबसे अच्छी बात थी कि डाउन द लाइन, डाउन द ग्राउंड इन्होंने बहुत अच्छे शॉट लगाए हैं। जो छक्के थे इनके बिल्कुल सामने गए लॉन्ग ऑन की दिशा में, वो वास्तव में काबिल तारीफ थे। बिल्कुल, वाकई में। और रोहित शर्मा ने भी बैटिंग अच्छी की रोहित शर्मा ने, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछला मैच और इस मैच को, मनोज जी, अगर हम दोनों को कंसोलिडेट तरीके से दोनों पर बात करूं मैं, तो 86 रन पिछले मैच में बनाए, बहुत बहुत फाइन टच में दिख रहे थे। मुझे लग रहा था सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन वहां भी चूक गए। और आज तो सिर्फ 2 रन से हाफ सेंचुरी से चूक गए। तो मुझे लगा थोड़ा सा शायद किस्मत इस मामले में, आंकड़ों के मामले में उनका साथ नहीं दे रही है। बैटिंग बहुत शानदार कर रहे हैं, बहुत डोमिनेट होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए, आज वो जो निराश दिखाई दिए थे, इसलिए निराश नहीं हुए कि उनकी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, बल्कि आज वो बहुत बड़ी पारी खेलना चाह रहे थे। अगर रोहित शर्मा के आप आंकड़ों को देखें, 48 रन 40 गेंदों पर, इस दौरान उन्होंने कट शॉट लगाए, पुल शॉट खेले। पुल शॉट खेलना इस मैदान पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि जितना आप स्ट्रेट खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है पूना के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर। और इन्होंने एक हुक भी लगाया, हुक शॉट, जब बॉल बहुत ऊपर आती है तो आप हुक लगाते हैं, वो बहुत ही उन्होंने सहजता के साथ लगाए। और हसन पर जिस तरह से ये खेले हैं, काबिले तारीफ। बिल्कुल, वाकई में काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रही है। ये जो तीनों परफॉर्मेंसेस हमने दिखाई, ये टीम इंडिया की तरफ से आज पावर पैक परफॉर्मेंस रही थी। और मनोज जी, मुझे लगता है कि एक जैसा एक टीम को खेलना चाहिए, यानी कि एक ऐसी टीम जो सही अर्थों में विश्व विजेता होती है, बिल्कुल उसी विश्व विजेता टीम की तरह इस वक्त परफॉर्म कर रही है हर डिपार्टमेंट में। चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे फिर वो खिलाड़ियों में आपस में कोऑर्डिनेशन हो मैदान पर, जो कि नजर आता है। ये हर डिपार्टमेंट में इस वक्त एक परफेक्ट टीम नजर आ रही है भारतीय टीम। जी हाँ, जिस तरह से आज केएल राहुल ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा और उनकी पहुंच से बाहर था, उन्होंने डाइव लगाई, डाइव लगाकर गेंद को एक हाथ से लपकना काबिले तारीफ। जडेजा ने जो आज कैच पकड़ा, बेहतरीन कैच पकड़ा। और जडेजा की बात करें तो आज उन्होंने 2 विकेट जो चटकाए हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ थे। और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है रनों पर अंकुश लगाता है। मिडिल ओवर्स में खासकर कुलदीप यादव के साथ जिस तरह से इनकी एक जुगलबंदी बनी है, रनों पर कंट्रोल करना, और उससे बल्लेबाज जो है हताश हो जाते हैं खराब शॉट्स खेलने के लिए। वही कुछ मैं समझता हूं जडेजा जो है कुलदीप यादव के साथ बीच के ओवरों में दबाव बनाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दबाव बनाए रखें, ऐसे ही कमाल करते रहें। अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड के मैच में और ज़्यादा
कमाल हो भारत की तरफ से, यही हम उम्मीद करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और इन आंकड़ों के जरिए जो हमारे फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, उनको अपडेट रखने के लिए।